बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। मेरे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रियतम, प्राणनाथ, तू अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है। तेरी महिमा दिक दिगंत है। तू सबको जानता है, लेकिन तुझे कोई नहीं जानता। तेरी खोज में ऋषियों की युगों युगों की साधनाएं भी निष्फल हो गईं। वे निराकार से आगे अपने कदम नहीं बढ़ा सके। शिव सनकादि ने भी योग माया में गोता तो अवश्य लगाया, लेकिन वे भी उस स्वलीला द्वैत परम धाम के विषय में मौन ही रहे। सबलिक और केवल को ही अक्षर अक्षरातीत मानकर उन्होंने अपनी मंजिल की इतिश्री मान ली। अब अपनी आत्माओं के साथ परम धाम का ज्ञान लेकर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ स्वयं आए हैं, जिनकी युगों युगों से ये संसार बाट देख रहा था। उनकी अमृतवाणी ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों को अखंड मुक्ति देने वाली है। ये वक्त आखिरत की आवाज है कि उनके स्वरूप तथा परम धाम की पहचान कर लेने वाला धन्य धन्य हो जाएगा।
उनके चरणों से अपने को दूर रखने वाला न्याय के दिन प्रायश्चित के आंसू जार जार बहाएगा। प्राणाधार राज्य के अति लाडले सुंदर साची, आपके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम। आगूंदो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धन धन ये भरत खंड है, धन धन ये 28वां कलयुग है कि पार ब्रह्म ने आकर के ये सारे भेद हम सब लोगों को बताया। रोज हम सुनते हैं, चिंतन करना चाहिए। तो अब चिंतन करें कैसे, चितवन करें कैसे? अब वो चितवन क्या है, आप प्राणनाथ जी ने आके बताया। उनकी वाणी से सब संशय मिटाओ मेरे साथियों, और ग्रंथों के प्रमाणों से बकायदा हर चीज आपको मिलेगी। भागवत में अच्छी तरह से इसका विस्तार करवा दिया ताकि समझने वाले, और फिर प्राणनाथ जी की कुलजम स्वरूप की वाणी में रास ग्रंथ स्पेशल है और उसके बाद प्रकाश है। तो सब वाणी का ज्ञान तारतम्य लेकर उनके आत्म से संबंध जोड़ो कि जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे तब 5वां वेद जिसका नाम स्वयं सम, जैसे वो पार ब्रह्म है वैसी ही सारी बातें अपने स्वरूप की पहचान, अपने परम धाम की पहचान, अपनी लीला की पहचान, अपने विरजर और रास की लीला सब उसके अंदर लिखी हुई होगी। ये आदि में एक था स्वप्न में, तो स्वप्न में इच्छा की, यहां वही नारायण लक्ष्मी जी के साथ सुख सेजा पर लेटे हुए। तो अब इन दोनों के मिलने से इनके नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्होंने हुक्म कर दिया कि जाओ ब्रह्मांड बनाओ, अब आ जाइए, ये वैकुंठ है। अब ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाते रहते और विष्णु और लक्ष्मी सबका पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी और उमा जो है ये सबका संहार करते हैं। अब आपको ले चलता हूं 14 लोक को घुमाने के लिए। ये है मृत लोक, जिसके अंदर जो है हम लोग रहते हैं। सारी दुनिया जो बसी हुई है इसी मृत लोक के अंदर है। देखिए ये इसको जो है भूलोक शास्त्रों में कहा है, पर सीधा समझने के वास्ते ये मृत लोक है। इससे नीचे जो है 7 लोक है, 8 हो जाएंगे, फिर 6 आपको ऊपर बताता हूं। आइए, अतुल, वितुल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग हमारे नीचे हैं। अब इसके ऊपर 6 लोग ऊपर हैं, नामा भुवरलोक, पितृलोक, स्वर्ग, फिर उसके बाद मेहरलोक, जपलोक, तपलोक और वैकुंठ। अब इसके ऊपर अष्टावरण है। एक आवरण से दूसरे आवरण में 10 गुना ज्यादा शक्ति है। तो स्वयं पार ब्रह्म ने आके अपनी आत्माओं को और सब जीवों को भी बताने के लिए कि साथियों, कलयुग बहुत बड़ा भाग्य वाला किसी को मिलता है, और फिर भारतवर्ष मिले, प्राणनाथ जी की वाणी मिले तो ये संशय मिटेंगे, नहीं तो आज दिन तक कोई मिटा नहीं सका। प्राणनाथ जी आकर अपनी वाणी से एक एक चीज का बेवरा बता रहे हैं और समझा रहे हैं। साथियों, ये 14 लोक हैं जिसके नाम मैंने आपको बताए।
अब इससे आगे चलिए साथियों, आओ। ये योग माया का सारा ब्रह्मांड है, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। उसका ये अव्यक्त मन का स्वरूप है, जिसके अंदर प्रणव ब्रह्म, काल निरंजन सब शक्तियां कहां कहां पर है। आदि नारायण कहां पर उनका मूल ठिकाना है, जहां से प्रकृति और पुरुष है, और वहां से वो कैसे संसार में उतरते हैं। आइए, ये प्रणव ब्रह्म है और उनके साथ रोदनी शक्ति है। और उसके बाद अब ये है ज्ञान शक्ति, जिसके द्वारा, जिसको गायत्री कहते हैं, कि वो गायत्री जो है वो 4 वेद लेकर के बैठी हुई है। और यहां पर आप देखिए 5 वेद हैं। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जब परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे तो 5वां वेद, स्वसम वेद जिसको कहते हैं, वो संसार में उतरेगा। और उसके अंदर पार ब्रह्म की ही वाणी वो आकर के जहर करेंगे, और पार ब्रह्म की वाणी से ही उनका अपना स्वरूप जो है वो नजर आएगा, सब पहचान होगी। आइए, ये है गायत्री का मूल ठिकाना। और उधर कहाँ है? अष्ट आवरण से ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है? ये इसका ये मूल ठिकाना है। अब इसके बाद ये है काल निरंजन, ये उनका अखंड स्थान है, और इनके साथ ये शक्तियां खड़ी हुई है। अब आ गया वो ठिकाना, स्वरूप किसका? प्रकृति और पुरुष का। ये चीज है जहां पर आदि नारायण का जो असल ठिकाना है। ये देखिए, ये अक्षर का मन स्वरूप है, अव्यकृत जिसको कहते हैं। इत अक्षर का बिलस्यो मन, मन थे त्रैगुण। अब यहां से ये देखिए, ये तो पुरुष सो रहा है, और ये ऊपर जो है प्रकृति सो रही। प्रकृति जो है उसको दबाए हुई है, मतलब स्वप्ना स्टार्ट यहां से होगा। जैसे प्रकृति ने, प्रकृति का मतलब क्या है? नींद ने उसको घेरा, तो यही जो है पुरुष आदि नारायण के अंदर इसका स्वप्न आता है। अब इससे ऊपर चलिए, अब इससे आगे सबलिक ब्रह्म का, ब्रह्मांड का जो है वर्णन शुरू हो जाएगा। ये ब्रिज की अखंड लीला, एक एक गोपी, एक एक काना, अघासुर भगासुर को मारना इत्यादि देखिए खूब अच्छी तरह से। ये है अखंड गोकुल। भागवत के हिसाब से 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाएगा, पर ये लय नहीं होना, ये अखंड है। अब इस समय जो आप योग माया सब देख रहे हो, ये अखंड है। यहां जो चीज एक बार बन जाती है उसका फिर कभी भी लय होता नहीं है, क्योंकि अखंड है। अक्षर ब्रह्म का ही यहाँ पर ये सारा जो है ये उसकी राजभूमि समझ लीजिए। यहाँ वो लीला करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के 4 अंग हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। ये महारास है जो वृंदावन में आज भी हो रही है। जो स्वामी जी ने कहा, वैष्णवो ब्रह्मांड थी निध न्यारी दी थी, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रास। वो अखंड है, वो ये है। ये देखिए, आज भी श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण नहीं, ये उनका बुद्धि का ठिकाना है, जिसको केवल ब्रह्म कहते हैं। गीता भागवत सब जगह क्या है? कूटस्थो अक्षरा उच्यते। जो अखंड है, जो अविनाशी है, वो अक्षर ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म अक्षरातीत का 7 अंग है, तो वो परम धाम में रहता है, और उसकी लीला सब यहाँ है। तो जो अखंड होगा उसी के साथ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। 2 शक्तियां हैं, एक परा और दूसरी अपरा। जब तक वो पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, कोई भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा नहीं सकता। अक्षरातीत पार ब्रह्म
जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो सतचिद आनंद पार ब्रह्म जो सबका एक परमात्मा है, जिसको एक खुदा कहा है, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहा है, जिसको एक साहिब बोला है, वो कहाँ पर है?